श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। कुंभ राशि वालों ने बड़ी तकलीफ झेली है भैया, और वो मैंने आंखों से देखा है। कई कुंभ राशि वालों को ऐसे ही नहीं, मेरे फेसबुक और मेरे सब जगह पर इन्होंने लाखों 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 की गिनतियों में आकर, मिलियंस की गिनती में आकर मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कुंभ राशि वालों, सबसे पहले जो राहु आएगा लग्न में, तो ये समझ लेना कि 7.5 तो खत्म हुई, लेकिन जो आपके साथ बुरा हुआ था उस बात को दिमाग में मत रखिएगा, उसको निकाल फेंकिए। जो बीत गई सो बात गई। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो अगली 2.5 साल की जो है, इसमें आप बहुत ज्यादा जिद पकड़ लेंगे कि मैं तो ऐसा ही करूंगा। अब इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, और आप एक वाम मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, एक गलत मार्ग पर। तो आपको सबसे पहले गलत मार्ग पर नहीं चढ़ना है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैनिपुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करनी कि अरे मेरे इतने पैसे चले गए, अब तो मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। तो ये जो स्थिति है ना माइंड की, ये ठीक नहीं होती, और उसमें इंसान गलतियां भी करता है। फिर गलतियां आप कैसे करेंगे, उसमें आप अपने विवाहित जीवन के साथी को कष्ट दे सकते हैं, उसमें आप व्यवसायिक जीवन के साथी को कष्ट दे सकते हैं, या खुद आप जलते कुड़ते रहे, वहमों में रहे, तो आपको भी कष्ट होगा। इसलिए ये राहु आपको फायदा दे, ये राहु आपको ऊंचाई पर लेके जाए, ये राहु आपको नेता अभिनेता बनाए, ये टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड काम कराए। आपके जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें आईटी सेक्टर है, जो एमएनसी है, तो ऐसे लोग हैं, उनका नाम हो सकता है, उनका काम हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। और 7.5 जो है, उसकी जो प्रखरता है वो आपकी जिद से ही कम हो जाएगी। अब आपका ये स्वभाव जिद जो है, ये सही मार्ग पर लग जाए। जैसे आप अगर करने लगे एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, आप निरंतर शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जाके काले तिल चढ़ाएं, तो आपके, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में अभी है और गुरु की दृष्टि भी है इस राहु पर, तो ये वाला ट्रेट आपका अवश्य रहेगा। ये मैं आपको बोल देती हूँ 100%। और आप मुझसे शेयर भी करिएगा कि आप आजकल बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं। ये स्थिति राहु की, क्योंकि मेरे गणित के अनुसार, महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार 29 मई के बाद राहु बदल रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इसे डिक्लेयर किया गया है कि ये 18 मई के बाद बदल रहे हैं। तो आपको जो एकदम सही से रिजल्ट आएगा वो 29 मई के बाद आएगा। और आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि वाकई राहु ने आपको सात्विक मार्ग पर डाला है। कुछ लोग ज्योतिष का काम सीखना चाहेंगे, कुछ लोग वास्तु कंसल्टेंट, कुछ लोग ऐसे जो ऑकल्ट साइंस में आना चाहेंगे, तो उनको भी मोस्ट वेलकम। के देखिए आपका काम यहाँ पर खूब बढ़ने वाला है। अब ये राहु जो है आपके जो है गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए इन दिनों आपको धन का लाभ अवश्य हो सकता है। थोड़ा सा कोशिश बढ़ा दीजिए और जबान संभाल के बात करें। आप ही का लग्नेश शनि जो त्रस्त होकर चंद्रमा से अब पहुंच चुका है द्वितीय भाव में, जुबान की जगह पर, और जुबान की जगह पर बैठकर आपको त्रस्त ना करे। लेकिन अब हर चीज का कोई भगवान ने तोड़ रखा होता है ना, वो वाला तोड़ आपके पास है क्या? पंचम में है गुरु 14 मई से, और वो आपके दिमाग को रखेगा संतुलित, तो बैलेंस हो गया। अगले साल तक, बीच में 2 महीना हटेगा गुरु वहां से, लेकिन बैलेंस रहेगा अगले साल तक दिमाग, और आपको राहु को कोई भी गलत काम करने नहीं देगा ये गुरु। और ये गुरु आपके सात्विकता को बरकरार रखते हुए आपके काम करवाएगा। बीच में जब शतभिषा नक्षत्र रहेगा, तब आपको ये समझ लेना है कि ज्यादा कामों में हाथ डालेंगे तो आप थकेंगे, बेचैन होंगे, इसलिए उतना ही करें जितना जरूरी। बेस्ट उपाय आपके लिए बताऊं मैं हमेशा कहती हूँ कि हरे कृष्णा के जाप बेस्ट होते हैं, और तुलसी चढ़ाना लड्डू गोपाल को बेस्ट होता है। लेकिन आपको मैं एक और उपाय बताती हूँ जो राहु का है। शिव जी के मंदिर में बैठ के अगर आप प्रॉपर शिव जी की विधिवत पूजा करें, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। इससे आपकी 7.5 और आपका राहु क्या, आपका केतु क्या, सब कुछ कंट्रोल में आएगा। और केतु की कहानी तो मैं आगे बताऊंगी, बट फिलहाल इतना बता रही हूँ, विधिवत शिव जी की पूजा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप अवश्य सुने। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।